Hi student, how are you? I hope you are doing well. पिछले भागों में मैंने आप लोग को यहाँ से दिखाया था जो आप लोग को होमवर्क भी छोटा सा एक्टिविटी दिया हुआ था। मैंने यहाँ तक दिलाने के लिए जो लेंचो नाम का एक किसान जो था, लेंचो का घर एक पहाड़ के शिखर पर था। जहाँ लेंचो का घर था वहाँ कोई नहीं रहता था। लेंचो का घर ऊंचाई होने के कारण वो अपने अनाज अनाज या मकई कॉर्न करके दिया गया है। कॉर्न फील्ड मतलब मकई का खेती है। खेतों को देख सकता था। अपने घर ऊंचाई पे होने के कारण से वहाँ पे कोई नहीं रहता था और उसने खेतों को देख सकता था और जिसमें जिसमें फूल भी आ गए थे। बहुत परिश्रम किसान था लेंचो। वह ये सोच रहा था कि वो इस बार उसकी खेती अच्छी होगी। लेंचो के खेतों की जरूरत थी एक अच्छी बारिश का। उसने अपने घर से ही देख पाता था कि जो फूल फूल आया हुआ है, ये सारे देखते हुए उसने बहुत अच्छा उम्मीद और यही लगाया था कि इस साल बहुत अच्छा खेती होगा, पर एक बारिश की ज़रूरत है। वहाँ तक हम लोग पढ़े थे और अभी हम आगे पढ़ेंगे। टू हैव द प्लेजर फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो बारिश उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, जिस तरह वो सोच रहा था, वास्तव में उसने प्रेडिक्ट करना हो तो भविष्य के बारे में बताना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। और बारिश बड़े बड़े बूंदे गिरने लगे। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स। उत्तर पूर्वी की ओर से जो बहुत बड़े घने बादल अप्रोचिंग उनकी ओर आया। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। बहुत ही हवा बहुत अच्छा था। इट वॉज फ्रेश एंड स्वीट। जब सुरीली हवा बहता है जिस तरह महसूस होता है, ठंडी ठंडी सी हवा, उसने इस चीज़ को महसूस कर पाया। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन। और उसने बाहर निकल गया ऐसा बगैर कुछ कारण नहीं था सिवाय उसका आनंद ले सके बारिश का। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्लेम्ड। एक्लेम्ड तो चिल्लाना। दिस आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। क्या है बारिश के बूंदे नहीं गिर रहा है जो आसमान से गिर रहा है। दे आर न्यू कॉइन्स। उसने उसके साथ तुलना के एक सिक्के के साथ तुलना किया। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट। बिग ड्रॉप्स 10 पैसे और छोटा सा ड्रॉप जो है 5 पैसा। इस तरह उसने उसको तुलना करने लगा। ड्रॉप जब गिर रहा है बारिश के बूंदे, सब उसे इतने आनंद से भर गया, उसे पैसे के साथ तुलना करने लग गया। और satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped into a curtain of ना। उसने आनंद से भर गया और उसके खुशी देखने को, उसका संतुष्टि एक्सप्रेशन से पता चलता था कि उसके खेती जो फूल थे जो पकेंगे, अच्छा एक फसल हो पाएगा ऐसा। ड्राफ्ट मतलब कवर्ड और सारे भर गया था फूलों से। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो। जब मन ही में सोच रहा था कि बहुत अच्छा इस साल हमारा खेती होगा, बहुत अच्छा मकई का खेती कर पाएंगे, तो अचानक उस समय एक बहुत स्ट्रॉन्ग विंड बहने लगा। एलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन। और हेलस्टोन में से ओले जो गिरने लगा, बहुत आंधी की तरह बहने लगा और ओले गिरना शुरू हो गया। दिस ट्रूली डिड रिजम्बल न्यू सिल्वर कॉइन। रिजम्बल मीन्स किसी चीज़ों को तुलना करके देखना, उसके साथ जो एक अद्भुत सा पहले जो बूंदे गिरते थे उसे 10 पैसे 5 पैसे में तुलना किए, उसी तरह एक नया सिल्वर की तरह अभी ओले गिरना शुरू हो गया। आप जानते हैं ओले जब गिरते हैं जो सफ़ेद सा होता है। और द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन। और बच्चे जो हैं उन लोग पूरा बाहर चले गए। क्यों?
दौड़ के चले गए, रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियल्स, जो मोती की तरह जो सफ़ेद सा ओले गिर रहा है उसे उठाने के लिए। और आप भी इस तरह करते होंगे, जब बारिश गिरती है, जब ओले पड़ता है, तो हम लोग भी दौड़ के जाते थे उठाने के लिए। इस तरह बच्चे भी बहुत खुशी के साथ दौड़ पड़े वो सारे उठाने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ। लेकिन जब ये बारिश होने लगा, ओले गिरना बंद नहीं हो रहा था, तो वास्तव में ये चिंता का विषय बन गया लेंचो के लिए। ये गेटिंग बेड नाउ, ये महसूस करने लगे तो बरस मन खराब गलत हो रहा है और ये क्या होगा, एक्सप्लेन द मैन, और बहुत चिंतित हो गया उसने। आई होप इट पासेस क्विकली, और उसने सोचा शायद ये ओले गिरना बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, मन ही मन सोच रहा था। इट डिड नॉट पास क्विकली, पर ये बंद नहीं हुआ ओले गिरना। फॉर एन आवर द हेल रैन ऑन द हाउस, और 1 घंटे तक पूरा ओले पूरे गिर रहा था। द गार्डन, द हिलसाइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, पूरी पहाड़ों में, पूरी जगह पे, उनके बगीचा में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड जो मकई के खेती था, सब तरफ पूरा ओले से भर गया। द फील्ड वाज वाइट एज इट इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और पूरे ओले से भरा पड़ा हुआ था, जिसे दिख रहा था जैसे नमक। नमक दिखने में कैसा लगता है स्टूडेंट्स? सॉल्ट की तरह, जो सफ़ेद होता है उसी तरह को चारों ओर सफ़ेद चादर की तरह गिरा था। नॉट नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वाज डिस्ट्रॉयड, एक भी पत्ता पौधे पे नहीं रहा, सारे बर्बाद, नष्ट हो चुका था। फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जितने फूल पकड़े हुए थे सारे गिर गए। लेंचो सोल वाज फील्ड विथ सैडनेस, लेंचो के मन में बहुत ही चिंता होने लगा और बहुत दुख से भर गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, जब ये आंधी निकल गई, बंद हो गया ओले गिरना, बारिश बंद हो गया, तब उसने फील्ड के बीच में, he stood in the middle of the field and said to his son, फील्ड के बीच में, जो खेती के बीच में से खड़ा हो गया और अपने बेटा को कहा, अपने बच्चों को कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, लोकस्ट मीन्स, यहाँ पर उसका मीनिंग दिया गया है, इंसेक्ट विच फ्लाई एंड बिग फ्रॉम ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, एक प्रकार का कीड़े हैं जो टिड्डियाँ बोलते हैं, वो आकर के नष्ट कर लेगा हमारे अनाज को। और यहाँ पे बहुत चिंतित हो गए, एक तो ओले गिरे, ये लेंचो है, जैसे लेंचो his figure is now very sad and he is trying how he convicts himself. Now this, और इसके सिवा मेरे पास क्या बचा है? The hell has left nothing, मेरे पास कुछ बचा नहीं, जो ओले हैं मेरे लिए कुछ रख नहीं छोड़ा। This year we will be have no more corn, और इस साल हमारे लिए अनाज और नहीं होगा, हमारे लिए कुछ भी अनाज नहीं बचेगा, नहीं मिलेगा। That night was a sorrowful one, और उस रात बहुत ही दुखदायक, बहुत ही दुखद रात। All our works for nothing, हम जितने मेहनत किए ये किसी काम का नहीं रहेगा, सब व्यर्थ हो गया। There is no one who can help us, और ऐसा कोई नहीं है जो हमें मदद करे। We all go hungry this year, और उसने चिंतित हो गया लेंचो, उसने कहने लगा ये साल हम लोग भूखे रह जाएंगे, ये साल हमारे लिए कोई मदद करने वाला नहीं है, हमारी खेती जितना फसल हुआ था बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे, और उसने जब फूलों को देखता था तो सोचा ये साल बहुत अच्छा खेती होगा। लेकिन जब एक बारिश के साथ आंधी तूफान आया, ओले गिरना शुरू हो गया, ओले भी इस तरह गिरा चारों ओर, एक भी फूल बचा नहीं, सारे गिर के पड़ गए और चारों तरफ चादर की तरह, बर्फ चादर की तरह पूरा भर गया, जिससे इसका
जितना फसल होना था सारे नष्ट हो गया, सारे बर्बाद हो गया। और उसने सोचने लगा इस साल हम लोग को और खाने को नहीं मिलेगा, हमें अनाज नहीं मिलेगा और हम लोग इस साल भूखे रह जाएंगे। यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको ध्यान देना है और इसको करना है। इसमें कुछ सवाल हैं, इसको ज़रूर आप लोग होमवर्क तौर पर करना है। इस सवाल का आंसर मुझे चाहिए। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो क्या उम्मीद करता था? Why did Lencho say the raindrops were like new coins? How did the rain change? What happened to Lencho's field? बारिश ने किस तरह सारी चीज़ को बदल कर रख दिया और लेंचो खेती को, लेंचो का जो फील्ड था क्या हुआ उसे? What were Lencho feeling when the hail stopped? और लेंचो क्या महसूस कर रहा था, क्या उसके मन में आ रहा था जब ओले गिरना बंद हो गया? स्टूडेंट, आई नीड योर आंसर of these 4 questions. Don't forget to do this one. You have to write down the answers and need to post online through WhatsApp group. After that, in part 3, we'll go ahead and we will see what were the solution, how Lencho has thought for further, how he will act, कैसे आगे करने वाले हैं उसके बारे में देखेंगे। But students, you must do this homework. Keep it. This one, what did Lencho hope for? These 4 questions I need these answers from you. With this, let me conclude today's part 2.